एक प्यारी सी सुबह है और आज तय करना है एक नया सफर। पर आपको बता दूं, आज ये सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं है। आज एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते का भी है। वैसे घूमने का, नई यादें जोड़ने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, मदर्स डे भी तो आ रहा है और इत्तेफाक से आज ही के दिन होगी माँ से मुलाकात और मम्मा को मिलेगा मदर्स डे का गिफ्ट भी। तो देखते रहिए, घूमिए, नया शहर, नया सफर और नई मेमोरीज। स्टे ट्यून, लेट्स गो चंडीगढ़। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जिंदगी की खूबसूरती देखनी है तो कभी सफर पर निकलो। अच्छा, मदर्स डे से याद आया कि माँ की अहमियत माँ बनकर ज्यादा समझ में आती है। जिंदगी जिंदाबाद, रिपब्लिक जिंदगी जिंदाबाद। सिर्फ एक दिन नहीं, ये दुनिया जिसकी बदौलत है उसके लिए तो रोज सेलिब्रेशन बनता है भाई। और अगर आप अनमैरिड हैं तो माँ के बिना कहे फ्रिज में बोतलें भर के रख देना भी हैप्पी मदर्स डे में ही काउंट होगा। उसके बाद अगर कोई वो बात कहती है और बिना देर किए फट से एक्शन में आ जाना, ये भी हैप्पी मदर्स डे ही है। अंकल, आप मेरे व्लॉग में आने वाले हैं आप चंडीगढ़ की यात्रा में। वाह, थैंक यू। मिस्टर ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर। बातों के बीच में बता दूं कि सवारी निकल पड़ी है रोज गार्डन की तरफ, जो चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस प्लेस है। मामा का मन था कि वो जा करके वहां पर देखें। एंड द लिटिल ड्राइवर जो हमारे बगल में बैठा हुआ है, इसलिए ड्राइवर बोल रही हूँ क्योंकि इन्हें बस कहते हैं मेरे पैर नहीं पहुंच रहे मम्मा, वरना मैं तो गाड़ी चला ही दूंगा। फिलहाल नेविगेशन यही बता रहे हैं और इनके पिताजी हमें पहुंचा रहे हैं रोज गार्डन की तरफ। चंडीगढ़ इज अ वेल प्लान सिटी, बहुत ही क्लीन, खूबसूरत, साफ सुथरी। मैं पहली बार चंडीगढ़ गई थी और अब होटल रूम में तो बैठे बैठे नहीं रहा जा सकता है ना भाई, यूपी 32 का कारवां भी तो चलते रहना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को लेकर आई हूँ अपने साथ रोज गार्डन में। तो शाम का समय है, कुछ 5:30 के लगभग। गर्मी प्रचंड मात्रा में है, बहुत गर्म है। आप लोग भी पानी के इंटेक का विशेष ध्यान रखिए। डू नॉट गेट डिहाइड्रेट योरसेल्फ। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो आज एक नया शहर, एक नया सफर और एक नया सफरनामा। मैं हूँ चंडीगढ़ के रोज गार्डन में। शायद मैंने यहाँ आने का समय गलत चुन लिया क्योंकि रोज के लिए तो सर्दियाँ ही सबसे अच्छी होती हैं, बट फिर भी एक नया एम्बियंस है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो पूरे ब्लॉग में शेयर करूंगी कि पूरे गार्डन में क्या क्या है और सही समय क्या होना चाहिए। बातें तो मैं इतनी करती हूँ कि बात बात में मेन काम की बात बताना ही भूल जाती हूँ। भाई, चंडीगढ़ में सिर्फ घूमने के सिलसिले में नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ ढूंढने अपनी ब्रदर की दुल्हन। ढूंढ तो ब्रदर ने ली है, लेकिन हम केवल गए हैं उससे मिलने के लिए। जो काम बाकी था हम नहीं जा पाए थे, तो मुख्य कार्य वही है। लेकिन ठीक है, जब आए हैं तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ थोड़ा बहुत चंडीगढ़ का भ्रमण भी कर लेना चाहिए। चलिए, ये तो रही एक बात। हाँ, माँ के बारे में कुछ बातें ना अधूरी सी रह गई थी। मैं ये बता रही थी कि माँ के सामने फोन में ना घुस करके उनके फेवरेट सीरियल में उनको कंपनी दे देना भी हैप्पी मदर्स डे है। और उनके बिना कहे उनकी फोन गैलरी में जो व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेजेस आते हैं ना, गुड मॉर्निंग वाले, उनको डिलीट कर देना भी हैप्पी मदर्स डे है। सब बातों की खुली किताब है माँ। हर तकलीफ में को दिल में बंद कर लेने वाली एक ही बात है माँ। शर्ट के टूटे बटन से लेकर टूटे आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कड़ी है माँ। मार मार कर भूत बनाकर कहती है कि मुझे तुझे मारना अच्छा नहीं लगता। रोटियां खिलाने में गिनती की कच्ची है माँ। मुसीबत में प्यार की पुच्ची है माँ। बेफिक्र सा बचपन जिसकी बदौलत बीता, माँ तू ना थामती तो मैं कैसे जीता। घर की बागडोर और रसोई की आंच है माँ। सब रिश्ते मतलबी, बस सांच है माँ, सांच है माँ। Happiest Mother's Day to the most beautiful and bravest mommy sing of the world. I know मम्मा, आप ये देख रहे होगे और सामने से मुझे पता है बहुत इमोशनल हो रहे होगे, इसीलिए मैं कभी आमने सामने नहीं बोलती। बट आई लव यू, लव यू, लव यू। आपको भी मालूम है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। तो आई लव यू। प्रतिभा यूं तो बहुत बातें करती है, पर माँ के सामने जुबान आज भी ना
पत्थर की हो जाती है। जो प्रेम से खिला दे अच्छा हो जाता है। हर उम्र का हर इंसान अपनी माँ के सामने हर उम्र में बच्चा हो जाता है। शत शत नमन दुनिया की सभी माँओं को। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल ममा। अब बातें अगर मैं रोज गार्डन के बारे में कहूँ तो ये सीजन बिल्कुल भी रोज गार्डन घूमने का नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे रोज गार्डन की जगह रॉक गार्डन सेलेक्ट करना चाहिए था, बट मम्मा का मन था कि वो रोज गार्डन देखें। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है प्लांटिंग का और घर पे गार्डनिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, तो उनका मन था। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कई बार सही गलत से परे होती हैं। इफ़ शी सेड कि हाँ जाना है मतलब जाना है। खूबसूरत था। जो कहते हैं ना कि आपको चिड़ियों की आवाज़, दौड़ती भागती गिलहरियाँ, बहुत सारे लोग, चहल पहल, हरियाली अगर देखनी है तो आप इस मौसम में भी इस पार्क में जा सकते हैं। बट अगर आपको वाकई फील करना है कुछ ऐसा बहुत सारे रोजेस वाला फील, तो आप सर्दियों के टाइम पे जाएं। वहाँ पर हमें मिले ये आर्टिस्ट और क्या गजब की ड्राइंग बनाई थी इन्होंने। मतलब मम्मी और तुम जीभ निकाल निकाल के लिख लॉली खाओगी? हाँ मैं खाऊंगी। हम दोनों खाते ना फोटो खिंचाते हैं। वीडियो बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अपने दिल की एक बात कहती हूँ, जब आप आज में जीते हैं ना तो आप दिल खोल करके जीते हैं और बाहें समेटते हैं, बाहें खोल कर समेटते हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें। और मुझे लगता है कि ये दुनिया में ना जो भी आपने कमाया है उनमें से सबसे कीमती है। तो आप पहुंच गए हैं हम लोग लेक घूमने के लिए, और ये है सुखना लेक, जो कि चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। मुझे नहीं पता कि इसमें बोटिंग का एरिया कौन सा था और कहाँ से, मतलब एक्चुअली डाइवर्जन लगा हुआ था। हम लोगों को डाइवर्जन की वजह से बैकयार्ड से भेजा गया। बैक साइड से हम गए तो हमने देखा वहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ थी, तो मैं तो देख करके मैंने कहा भाई साहब आज तो मतलब लिटरली पैरों की एक्सरसाइज होने वाली है। बट मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जय श्री राम, हनुमान जी का नाम लेते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर। तो मैं तो सच बताऊं, मेरे को मतलब इतनी सारी सीढ़ियाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि ऊपर भी कुछ पार्क टाइप का ही सीन होगा और छोटा सा पॉन्ड वॉन्ड बना दिया होगा। बट मैं दोबारा जा करके आई हूँ व्यू दिखाने के लिए। इट इज जस्ट ऑसम। इतना चलने के बाद मज़ा आने वाला है बहुत ही। आई वॉज सो अमेज्ड, क्योंकि सामने मतलब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हो और आपको इतना सारा पानी का एरिया दिख रहा है। और मैं तो बिल्कुल मतलब सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि मुझे कुछ ऐसा व्यू या ऐसा कुछ सीन दिखने वाला है। बट देखने के बाद मेरे को जितनी थकान थी, क्योंकि बाई कार आप कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो थकान हो जाती है, फिर आप कह सकते हैं कि उम्र के पड़ाव मतलब बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, मुझे तो हो जाती है। बट ये देखने के बाद मैं टोटली रिफ्रेश हो चुकी हूँ। इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत व्यू। एक राज की बात बताती हूँ कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसे बिल्कुल लेट इट भी कर दो, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागोगे ना वो उतना ही भाव खाती है। यानी आप शांति के पीछे भागोगे तो शांति आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो लिहाजा जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना दिमाग में उसको ताला मार दो, उसकी तरफ देखो ही मत। तो छोटे छोटे मोमेंट्स है जहाँ पर आप आपसी रिलेशंस को टाइम देते हो, वो है आपका फैमिली टाइम। और फैमिली टाइम ज़रूर होना चाहिए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके पास बहुत सारा काम क्यों ना हो, बट फैमिली कम्स फर्स्ट। और कैमरे में कैद हुए ये जो छोटे छोटे पल है ना, जब इन्हें कभी रिवाइव करके देखोगे ना तो ज़रूर याद आएगा कि वो समय कितना अच्छा था। आप एक नया मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप एक नई याद क्रिएट कर सकते हो, बट सेम मोमेंट सेम फीलिंग आप कभी भी नहीं ला सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। बातें करेंगे, आपसी दिल की बातें एक दूसरे तक पहुँचेंगी, तो हो सकता है हम अनदेखे ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। और ये है डे 2, आज है मदर्स डे। तो सबसे पहले निकल पड़े हैं हम लोग मम्मा को लेकर के उनके फेवरेट ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्रदर की दुल्हन से मिलने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो साड़ी मैंने पहनी है इसका पूरा लुक मैंने शूट किया था, पर पता नहीं क्या हुआ,
मेरे फ़ोन से वो वीडियो कहाँ उड़ गई, शायद मैंने ही डिलीट कर दी होगी झोंक में, कुछ पता नहीं। बट दोबारा कभी पहनूंगी तो ज़रूर एक वीडियो शूट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप ज़रा इन दोनों की नोक झोंक का मज़ा लीजिए। इस कन्वर्सेशन में मदर्स डे का गाना बजा देना चाहिए। वक्त की ये खासियत है कि वो गुजर जाता है और अच्छा वक्त तो कुछ और भी तेज़ी से गुजर जाता है। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे ब्रदर की दुल्हन। करंट नहीं मारती है, मैंने चेक किया है, पास हो जाओ। एक घर से नाता सिर्फ एक लड़की या लड़के से नहीं है, एक परिवार से होता है। आज इस परिवार में एक और परिवार जुड़ रहा है और परिवार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और शुभ काम की शुरुआत प्रभु के नाम के साथ, तो बोलिए जोर से हर हर महादेव। बोलो गणेश भगवान की, बोलो हर हर महादेव। बहुत सारी उलझनों के गोते इन दोनों के मन में होंगे, बहुत सारी उलझनें उस बच्ची के मन में होंगी, बहुत सारे नए ख्वाब उनकी आंखों में हैं और बहुत सारा प्यार हम सब के दिल में इन दोनों के लिए है। बहुत सारे रीति रिवाज बताए जाएंगे, बहुत सारी रस्में निभाई जाएंगी, बहुत सारी कस्में वादे किए जाएंगे और उन वादों में से एक वादा है कि हम अपने घर बहू नहीं ले जाएंगे, हम अपने घर एक बेटी लेके जाएंगे। तो पापा की खुशी देखते बनती है, मम्मा का सुकून देखते बनता है। तो आज मदर्स डे पे मम्मा को गिफ्ट है कि उनके ओहदे पे एक प्रमोशन और जुड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हिमांशु के दिल में उठ रहे बहुत सारे इमोशन को शायद समझ सकती हूँ, शायद। हमारे परिवार की तरह इसका थोड़ी देर बात करी मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे परिवार ये बिल्कुल सामने अगर किसी थर्ड पर्सन को दिखा देना जिनको हाँ, वो बता दो। माँ बेटी बिल्कुल एग्जैक्ट ईश्वर करे ऐसे ही रहे। ऐसे ही रहेगी, रहेगी तो फिर हम है ना। ये बात एकदम सही है। और एक मूवी का डायलॉग है ना कि सगाई से शादी तक का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। मैं इनके लिए जीवन में आगे आने वाले पड़ावों में बहुत सारी खुशी की प्रार्थना करती हूँ। महादेव का बहुत सारा आशीर्वाद इनको मिले और अपने जीवन में ये लोग आगे बढ़ें। बहुत हर परिवार के जीने का तरीका अलग है, लेकिन लड़की के दिल में उठने वाले इमोशंस हर जगह एक से होते हैं। एक रोलर कोस्टर राइड है जहाँ पर एक पल के लिए बहुत सारी खुशी होती है, एक पल को बहुत इमोशनल, अगले पल बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास और फिर कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ डर, कुछ प्यार, बहुत कुछ। इस पूरे सफ़र में हम सब तुम्हारे साथ हैं हिमांशु। एक बात का अश्योरेंस ज़रूर देती हूँ कि इस घर में तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अपना घर छोड़ के आई हो, क्योंकि तुम घर छोड़ नहीं रही हो। तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हें 2 घर मिल रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार में और सदस्य बढ़ रहे हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दोनों हिमांशु के लिए। अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, इन दोनों का ही नाम हिमांशु है। तो आगे शादी के कार्ड में लिखने वाले हैं हम लोग, हिमांशु वेड्स हिमांशु। बहुत सारे लंबे सफर के बाद फाइनली डिनर टाइम। ये 2 दिन तो ऐसे लगता है कि बीते नहीं, भाग गए हो जैसे। अभी तक तैयारी कर रहे थे कि चंडीगढ़ जाना है, अब चंडीगढ़ आकर के लौट भी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो आंखें झपकते ही बीत गया। आगे भी मिलती रहूंगी कुछ और नया लेकर के, कुछ और नए व्लॉग्स के साथ। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक बार फिर से आप सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।